हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक जो है वो है CIC यानी कि क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग इन क्लासरूम क्या होता है। तो लर्निंग कैसे होती है क्लासरूम में, ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट, थ्रू इंटरेक्शन। अगर कोई भी स्टूडेंट आपस में एक स्टूडेंट दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर लर्निंग समथिंग। अगर टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, दे बोथ आर ऑल्सो लर्निंग। सेकेंड है लर्नर एंगेजेस विद द सिलेबस एंड मटीरियल। देखिए क्लासरूम में क्या होता है, लर्नर्स क्या करते हैं, सिलेबस के साथ और उसको पूरा करने के लिए जो भी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसके साथ एंगेज रहते हैं। CIC का एम क्या होता है, वो होता है फैसिलिटेट करना लर्निंग को और इंक्रीज करना लर्नर्स में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ये फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, इंटरेक्शन और लर्निंग। देखिए कोई भी हम लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, किसी लैंग्वेज में तो आप करेंगे। दूसरा, इंटरेक्शन जब तक नहीं होगी वो लर्निंग जो है वो बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी, इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगी क्लास में। अब देखिए CIC के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे करते हैं। CIC क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस एक स्किल होता है यानी कि कोई दक्षता, ये एनहेंस करता है लर्निंग को। ये क्लासरूम को डायनामिक और टीचर्स और लर्नर्स को मोर एंगेजिंग बनाता है। देखिए अगर हम क्लास में एंगेज रखेंगे बच्चों को तभी वो कुछ लर्न कर पाएंगे। सिर्फ आपके ऑरली बोलने से और उनके सिर्फ सुनने से उन्हें कुछ ना कुछ आएगा तो सही, लेकिन उतना नहीं आ पाएगा जितना उनके इम्प्लीमेंटेशन से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स और लर्नर्स एबिलिटी टू यूज़ इंटरेक्शन एज अ टूल फॉर मेडिएटिंग एंड असिस्टिंग लर्निंग। देखिए टीचर और लर्नर की जो एबिलिटी है जब वो इंटरेक्शन करते हैं, वो मेडिएट को आप यहाँ से मेडिएशन से ले सकते हो। उसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं, चिंतन करते हैं और असिस्ट करते हैं लर्निंग को। तो यहाँ पे टीचर और लर्निंग की जो एबिलिटी है वो कैसे होती है, तो यूज़ करना इंटरेक्शन को एज अ टूल ताकि वो मेडिएट और असिस्ट कर पाएँ लर्निंग को। नेक्स्ट, हेल्प बोथ इन इम्प्रूविंग देयर लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग। देखिए CIC जो है वो दोनों की मदद करता है, टीचर की भी और लर्नर की भी। वो दोनों को ही इम्प्रूव करता है लर्निंग में और अपॉर्चुनिटीज़ देता है लर्निंग की। नेक्स्ट, CIC डिमांड्स रादर देन बीइंग एक्यूरेट और फ्लुएंट स्पीकर जस्ट मेक लर्नर्स एबल टू पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन टू लिसन एंड मेक देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। देखिए CIC क्या करता है, CIC डिमांड करता है कि एक्यूरेट और फ्लुएंसी होने की बजाय वो लर्नर को इतनी अटेंशन पे करवाएं कि वो जो इन्फॉर्मेशन हम उसको जो भी टीचर जो है वो स्टूडेंट को दे रहा है उसके पीछे उसका प्रॉपर मीनिंग समझाए, वो किस कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन कही गई है उसको इंटरेक्ट करवाए और उनको टू लिसन एंड मेक देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। देखिए फ्लुएंसी और एक्यूरेसी की बजाय वो मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पर ज़्यादा जोर देता है इन ब्रीफ। नेक्स्ट पॉइंट, this focuses on interaction, what goes on between the participants and how that communication is managed। जो CIC है वो फोकस करता है इंटरेक्शन पर कि बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स या फिर स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या हो रहा है एंड कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे उस कम्युनिकेशन को मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट, फोकस करता है कॉन्फ्लुएंस पर। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कन्वर्जेंस, जॉइनिंग रादर देन फ्लुएंसी। देखिए एक वर्ड को जोड़ कर समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करना, ये एक स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फ्लुएंसी और उसकी एक्यूरेसी। दिस इज़ द स्टेटमेंट सेट बाय द CIC। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, एक्ट ऑफ फ्लुएंट टुगेदर विद अनदर स्पीकर। ये कन्वर्जेंस या फिर जॉइनिंग या कॉन्फ्लुएंस की एक डेफिनेशन है। ये फोकस करते हैं कलेक्टिव मीनिंग मेकिंग पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एंगेज करता है इन कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू मेक सेंस, नेगोशिएट, क्वेरी, क्लेरिफाई एंड सपोर्ट टू ईच अदर। CIC में बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो जो
जो लर्निंग कर रहे हैं जिस भी टॉपिक की, उसको सेंस को समझ पाएँ, नेगोशिएट कर पाएँ उसके रिगार्डिंग। कोई भी क्वेरी अगर उनके माइंड में आ रही है तो वो पूछ पाएँ, अपने जो भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी इशू है उसको क्लैरिफाई कर पाएँ और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है जो है वो है फीचर्स ऑफ CIC। फीचर्स क्या होते हैं उसके? फर्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ पैडागोजिकल गोल्स एंड लैंग्वेज यूज़। देखिए होता क्या है अलाइनमेंट ऑफ पैडागोजिकल गोल्स एंड लैंग्वेज यूज़। एग्जाम्पल है, अ टीचर माइट हैव द गोल टू इंट्रोड्यूस एन एक्टिविटी। एक टीचर के पास गोल हो सकता है, मतलब कोई ना कोई गोल होगा ही किसी ना किसी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने का, एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू लर्नर्स एंड बाय डूइंग दिस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी जा रही है, ट्रांसमिट की जा रही है, और कोई भी एक्टिविटी जो स्टार्ट कराई जा रही है, टीचर का उसके बिहाइंड कोई ना कोई गोल ज़रूर है। एंड बाय डूइंग दिस शी क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली टू फुलफिल द टीचर्स गोल, द टीचिंग गोल। देखिए होता एक टीचर कोई भी एक्टिविटी अगर क्लास में करा रही है तो वो कोई ना कोई गोल बच्चों से फुलफिल कराना चाहती है, तो वो उस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है जिससे बच्चों को उनकी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए और वो उस लैंग्वेज को अप्रोप्रिएटली या उस टॉपिक को अप्रोप्रिएटली कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इससे टीचर अपना गोल पूरा करती है। तो ये है अलाइनमेंट ऑफ पेडागोजिकल गोल्स एंड लैंग्वेज यूज। सेकेंड फीचर है क्रिएटिंग स्पेस फॉर लर्निंग। क्रिएटिंग स्पेस का मतलब क्या है? इंक्रीज करना वेट टाइम, रिड्यूस करना टीचर इको। ये दोनों टर्म हम अपनी इससे पहले वाली BES 1 to 4 की वीडियो में भी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देखिएगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ, वेट टाइम का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तो उसको उसका रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम प्रोवाइड किया जाए और इनफ टाइम प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए और फिर रिस्पॉन्स कर पाए। तो वेट टाइम इंक्रीज करना इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर द लर्नर। एंड रिड्यूसिंग टीचर इको। टीचर इको का मतलब है कि बेफालतू में एक ही अटरेंस को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट स्टूडेंट के आगे ना किया जाए, क्योंकि जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट को एक ही बार बोलते हैं। सपोज सामने वाले को नहीं सुन रहा तो आप उसको रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार बोलते रहेंगे। दिस इज नॉट द गुड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं लर्नर में और प्रमोट कर सकते हैं एक्सटेंडेड लर्नर टर्न्स एंड बाय अलाउइंग प्लानिंग टाइम। देखिए नेक्स्ट जो है इसका फीचर वो है शेपिंग लर्नर्स कंट्रीब्यूशन इन द फीडबैक। ये कैसे कर सकते हैं? बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन। देखिए हम उनको ये सिखा सकते हैं, पहली बात तो हम जो भी उनके सामने बोले वो एक क्लियर कट वे में हो, क्लियर वॉइस में हो, स्पीच, इंटोनेशन, टोन जो भी है आपकी वो एक बेटर वे में होनी चाहिए ताकि बच्चे को आपका बोला हुआ अच्छे से समझ आए। दूसरा पॉइंट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब एक टेम्परेरी सपोर्ट, जहाँ पे बच्चे को आपकी हेल्प की नीड है वहाँ पर आप उसको हेल्प प्रोवाइड कीजिए और हेल्प कीजिए लर्नर को कि वो क्या कहना चाहता है। सपोज वो कोई भी स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर वो सही तरीके से नहीं बोल रहा तो उसको आप एक बार और सही तरीके से बोलकर दिखाइए, उसे डांटने की बजाय। इफ़ देयर आर लेंथी पॉज इन द इंटरेक्शन आफ्टर अ टीचर्स क्वेश्चन for forming opinions by the teacher and express them in their own time, so this is the demonstration of CIC. CIC classroom interaction competence ये कहता है कि बच्चों को जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछें तो वेट टाइम इंक्रीज करना चाहिए। ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, यही उसकी डिमांड है। इन कंट्रास्ट अगर इसके अपोजिट देखें तो इफ द टीचर रिपीटेडली फिल साइलेंस विद अननेसेसरी टीचर इको देन द टीचर इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग CIC। देखिए साइलेंस अगर क्लास में है और टीचर बार बार एक ही अटरेंस को रिपीट करके यानी टीचर इको को एक्सटेंड कर रही है तो ये टीचर CIC का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 फीचर्स की बात की है और हर जगह यही 3 फीचर्स थे, आपकी बुक में भी इतने ही हैं और गूगल पे भी यही मिले हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ पैडागोजिकल गोल्स एंड लैंग्वेज यूज, क्रिएटिंग स्पेस फॉर लर्निंग एंड शेपिंग लर्नर कंट्रीब्यूशन इन द फीडबैक। तो फ्रेंड्स आप इसी को ही एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम क्लासरूम इंटरेक्शन एक्टिविटीज करा कैसे सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाय पेयर शेयर एक्टिविटीज। आप उनके ग्रुप बना सकते हो, इंडिविजुअली भी करा सकते हो, लेकिन कैसे कराओगे? कोई ना कोई तो चाहिए इंटरेक्शन के लिए, तो पेयर बनाने ही पड़ेंगे। चाहे पेयर बनाइए 2-2 के या फिर ग्रुप में कराइए। उनको कोई भी टॉपिक दे दीजिए और उन पे इंटरेक्ट करने को कहिए। सेकंड है ग्रुप वर्क विद डेजिग्नेटेड रोल्स। आप ग्रुप वर्क भी करा सकते हो लेकिन डेजिग्नेटेड रोल्स के साथ। आप उनको मतलब पहले ही बता देंगे कि आपने पर्टिकुलर बच्चे को कौन सा रोल प्रोवाइड किया है अगर आप उनसे कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो। नेक्स्ट है होल ग्रुप डिस्कशन। आप पूरी क्लास का भी एक ग्रुप बना सकते हो और उनको डिस्कस करने के लिए कह सकते हो।
तो आज की वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।